निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। विचार करिए, निगम निगम किसको बोला गया? वेदों को निगम कहा गया। और बोले ये भागवत क्या है? बोले निगम रूपी फल है, वेदों का फल है ये भागवत कथा। बोले महाराज तो ये फल है, बोले ऊपर से गिरा होगा तो फूट गया होगा। भाई कोई पका हुआ फल ऊपर से गिरे तो फूट जाता है, फूटता है नहीं फूटता है? प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। ऐसे काम नहीं चलेगा कंजूसी से, हाँ जोर से बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलो राधे राधे दे राधे दे राधे दे। कहाँ की? घर की। हाँ भैया 3 घंटा जल्दी हुए और घर को जाएं। बारे बारे भगवान ने कहा 7 घंटा भजन, 8 घंटा भजन करो, 8 घंटा शयन करो और 8 घंटा परिवार के साथ रहो। इंसान कहने लगो महाराज ये भजन के तो बहुत ज्यादा है, इनमें से कछु कम करो। फिर कहा केवल 3 ही घंटा, 3 घंटा 21 घंटे कुछ भी करो, ईमानदारी से केवल 3 घंटा भजन करो। फिर भी मनुष्य बार बार देखता है, हाँ कब जैसे 7 बजे और महाराज जी को बाय बाय करें और जाए। विचार करिए, नहीं साहब, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग ऐसा बार बार प्राप्त नहीं होता है। तो भैया निगम रूपी जो फल है ऊपर से गिरा, तो बोले महाराज ऊपर से गिरा तो फूट गया होगा। बोले नहीं महाराज, डाली पर डाली आया है। जैसे कोई छत से कूदेगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे, मगर सीढ़ी से उतर के आएगा तो ज्यों का त्यों साबित आ जाएगा। बोले सबसे पहले इन नारायण रूपी डाली से टपका और ब्रह्मा रूपी डाली पर अटका, और ब्रह्मा रूपी डाली से जैसे ही टपका तो श्री नारद रूपी डाली पर अटका, और जब नारद रूपी डाली से ये टपका तो जाकर श्री व्यास रूपी डाली पर अटका, और जब व्यास रूपी डाली पर से टपका तो जाकर शुक रूप की डाली पर अटक गया। और महाराज ये सुखदेव जी के द्वारा जन जन में ये रस फैल गया। बोले कैसा फल है? बोले रसो वैसा। बोले इसमें कोई गुठली नहीं है, केवल रस ही रस भरा हुआ है। हाँ, क्योंकि ये भागवत कथा वेदों का सार है, इसमें कोई महाराज वो नहीं है। तो इसमें 2 नाम लिए, हे रसिको हे भावुको। बोले महाराज केवल 2 लोग ही इस कथा को श्रवण कर सकते हैं, ये रसिक जन और भावुक जन। इतने लोग ये बैठे हैं, ये कथा श्रवण नहीं कर सकते क्या? बोले महाराज कथा तो ये भी श्रवण कर सकते हैं, मगर रसिक जन और जो भावुक जन होते हैं इनकी महिमा एक अद्भुत है। बोले क्या? विचार करिए, जब हम वृंदावन जाएं या कहीं भी जाएं तो प्याऊ की व्यवस्था होती है पानी की। जैसे हम लोगों की कलश यात्रा निकली तो कई जगह महाराज ठंडे की व्यवस्था थी, कहीं कुछ की व्यवस्था थी। जिनको पीना था उन्होंने पिया और जिनको नहीं पीना था वो नहीं पिए। उसी प्रकार कोई व्यक्ति प्याऊ खोले और वो चिल्लाता है आइए आइए बाबूजी, बहुत बढ़िया है पानी, मीठा मीठा पानी, आइए पी लीजिए। तो बाबूजी को प्यास नहीं होगी तो बाबूजी उस प्याऊ के पास नहीं जाएंगे। यदि जबरदस्ती बाबूजी को बुला लिया आइए ना पी लीजिए, तो बाबूजी को प्यास नहीं है तो बाबूजी कहेंगे सुनो एक बात बताओ, ये पानी कहाँ से भर के लाए हो? अरे महाराज घर की बावड़ी है वो। अच्छा एक बात बताओ, जिन मटकों में भरा है इनको धोके भरा था ऐसे ही भर लिया? अरे महाराज एकदम धोके भरा हुआ था, साफ करके भरा हुआ था। बोले अच्छा एक बात बताओ, ये पानी ज़्यादा ठंडा तो नहीं है? अरे महाराज एकदम नॉर्मल है, ना तो गला खराब हो जाएगा। इतने प्रश्न क्यों? क्योंकि प्यास नहीं है। यदि प्यास होती तो बाबूजी ये शब्द नहीं बोलते, केवल वो तो एक ही बात कहते, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है, और कोई नहीं। विचार करिए, एक व्यक्ति रेगिस्तान में फंस जाए और उसको प्यास लगे और उसको जल की प्राप्ति हो तो वो पूछेगा क्या ये जल कहाँ से भर के लाए हो, कैसे आया है, क्या है? वो पूछेगा क्या? बिल्कुल नहीं पूछेगा।
वो तो केवल कहेगा मुझे पानी ही चाहिए, मुझे जल चाहिए। उसी पर जो रसिक जन होते हैं, जो भावुक जन होते हैं, उनसे बोलना नहीं पड़ता है भैया चलो वहाँ कथा चल रही है, कथा श्रवण करेंगे। वो तो महाराज प्यासे डोलते हैं, बस मुझे पता चलना चाहिए कि भगवान की कहाँ कथा चल रही है, हम जाएं और भगवान की कथा सुने। कथा सुनवे को महाराज भगवान की कथा सुनने को कैसे जाएं, बस उनको पता चल जाए तो वो रसिक जन, भावुक जन चुम्बक की तरह दौड़े दौड़े चले आते हैं। उनको तो केवल कथा से मतलब है, व्यथा से मतलब नहीं है।